अस्सलाम वालेकुम। आमिर चिन्योटी इज हियर एंड आई होप कि तमाम लोग खैरियत से होंगे। घर घर में हूरर फैला दें, तहिया कर लें। ये जो स्टोरी जिसका मैं आज आपसे जिक्र कर रहा हूँ, ये अली नाम के हमारे एक लिस्नर हैं, उन्होंने भेजी। वो बताते हैं कि चूँकि शहर में बहुत ज़्यादा जो है चोरी डकैती और इस तरह की चीज़ें हो रही थी, तो इनके वालिद ने डिसाइड करा कि बहरिया टाउन के अंदर एक घर लिया जाए और वहाँ पे शिफ्ट हुआ जाए। बिजनेस अच्छा था, कारोबार अच्छा था, और इनके वालिद ट्रैवल कर सकते थे बहरिया टाउन से शहर की तरफ एवरी डे, और ये भी ट्रैवल कर सकते थे, तो कोई ऐसा मसला नहीं था। अल्लाह ताला ने इनको नवाजा था। तो बहरहाल ये एक जगह शिफ्ट हुए। बड़ी अच्छी लोकेशन थी, सामने पार्क था, झूले वगैरह लगे हुए थे। शाम में बच्चे आते, वहाँ पे खेलते, और फुल रौनक वाला माहौल हो जाता था शाम में। रात में थोड़ा सा सन्नाटा हो जाता था, क्योंकि काफ़ी बड़ा पार्क था। फिर उसके बाद जो है दूसरी तरफ वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी, अभी तक हुई नहीं थी, मिडिल में थी। अली बताते हैं कि इनकी ज़्यादा दोस्तियाँ नहीं थी, बहुत कम दोस्तियाँ थी। ज़्यादातर जो इनकी दोस्ती थी वो अपने खालाजाद भाई से थी, उसका नाम फराज था। तो होता ये था कि जो फराज साहब थे वो वीकेंड पे बैरिया टाउन आ जाते थे, और फिर ये लोग जो है फुल घूमना फिरना, फुल तफरियाँ इधर उधर। और रात में देर तक घर के बाहर बैठना, इन्होंने घर के बाहर बेंच भी लगा ली थी एक छोटी सी, जिसमें 2-3 बंदे बैठ सकते हैं। तो ये लोग फुल एंजॉय करते थे और घर वालों से छुप के सुट्टे वगैरह भी लगाते थे। तो बताते हैं, कहते हैं कि एक दिन की बात है, ये लोग बैठे हुए थे रात में, इनका प्रोग्राम बना, तो ये बाहर चले गए, खाना वाना वगैरह खाया और घूम फिर के आए, और आके सामने बेंच पे बैठ गए और घर वालों से छुप के इधर देख के सुट्टे और लगाने लगे। टाइम थोड़ा सा लेट हो गया, बैठे बैठे वो बातें खत्म नहीं हो रही थी इनकी। तकरीबन 1 बज गया। अब 1 बजे जो है ये लोग आपस में तो बातों में मौजूद थे, तो एकदम से फराज ने नोटिस करा कि सामने जो पार्क है उसके अंदर जो है शोर हो रहा है, जैसे कुछ वहां पे चल रहा हो। जब इन दोनों की नजरें वहां पे गईं, तो इन्होंने देखा कि वहां पे कुछ बच्चे थे, वो खेल रहे थे। तो ये तो बड़ा हैरान हुए, कहने लगे कि यार ये 1 बजे रात में ये बच्चे कहाँ से आ गए। तो बारह लिए कि फराज और ये देखते रहे, और फिर थोड़ी देर के बाद जो है फराज और ये उठे और पार्क की ग्रिल पे गए और वहां से जाके आवाज लगाई कि किसके बच्चे हो, यानी वही जो पूछते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन होती है। तो वो मुड़े बच्चे, उन्होंने इनकी तरफ देखा और थोड़ी देर के बाद इनको इग्नोर करके फिर खेलने में लग गए। ये वापस आ गए, इन्होंने कहा यार जब उनके माँ बाप को परवाह नहीं है तो फिर हम क्या करें। वाल थे थोड़े से हैरान कि यानी रात में 1 बजे बच्चे बच्चे कैसे आ सकते हैं। तो बहरहाल ये कि इनका फिर वीकेंड चलता रहा। फिर ये दूसरा दिन भी फिर ऐसे ही हुआ, दूसरे दिन भी ये लोग बैठे हुए थे, तो उस दिन कुछ नहीं हुआ। फिर ये बताते हैं कि वो वीक जो है वो उसी तरह से बिजी गुजरा। उसके बाद जो है फिर फराज पेट दोबारा से इनके यहाँ आया और इनका वही मामूल था। तो सेम डे यही हुआ, मेरे ख्याल से हफ्ते की रात थी। तो ये लोग बैठे हुए थे, तो अब सामने देखें तो एक नहीं, दो नहीं, पूरी फैमिली की फैमिलियां बैठी हुई रात में 2 बजे। और बड़े भी बैठे हुए हैं जमीन पे, बेंचों पे, इधर उधर, और बड़े भी, और बच्चे भी खेल रहे हैं वहां पे सामने, और फुल हाड़ा उड़ी का माहौल चल रहा है। ये बड़े परेशान हुए, कहने लगे यार ये 2 बजे ये कौन सी कौम आ गई है जो इस टाइम पे रात में खेलती है और पूरा वीक नजर नहीं आती है, और फिर इसी टाइम पे आती है और नजर। बहरहाल ये कि ये इन लोगों ने ज्यादा बोला भी नहीं, ना ज्यादा वो उसको इन्वेस्टिगेट करा, क्योंकि जाहिर सी बात है बड़े भी बैठे हुए नजर आ रहे थे। तो ये जो है दोनों अपने टाइम पे उठे और उठ के
जाने लगे तो एकदम से जो है फराज की गोद में सिगरेट का पैकेट था, तो वो सिगरेट का पैकेट एकदम से नीचे गिरा है। तो इन दोनों की नज़र सिगरेट के पैकेट पे गई, तो फराज झुका सिगरेट का पैकेट उठाने, और इन्होंने सिगरेट का पैकेट दोनों ने उठाया है और सामने देखा है पार्क में तो बिल्कुल घुप अंधेरा, ना आदम साथ। उन्होंने बोला ये क्या, एक सेकंड के अंदर ये कैसा गायब हो गई पब्लिक। बाहर ये डर गए थोड़े से और ये लोग अंदर आ गए। अब क्या बताते हैं, कहते हैं कि इसी तरह से शब रोज चलते रहे, फिर ये इनको उसी तरह से बच्चे नजर आते थे। इनका उस वक्त तक ध्यान गया नहीं था कि ये कोई पैरानॉर्मल वाकया हो रहा है, ये यहाँ पे कोई ऐसी कोई चीज है। तो फिर ये एक दिन बताते हैं कि ये रात की तकरीबन कोई 12-1 बजे थे, वीक डे था, और अपना ये कोई काम वगैरह कर रहे थे, तो इनको आवाज आई घर के बाहर। तो अब जो इन्होंने घर के बाहर देखा तो जो 2-3 बच्चे इनको पार्क में दिखाई देते थे वो इनके घर के बाहर जो है बेंच पे खेल रहे हैं। अब ये तो बड़े अजीबोगरीब से हुए, ये ने कहा यार ये क्या है। तो ये देखने के लिए अपनी छत की तरफ गए, कहने लगे यार पूरी तरह से सही तरह से देखूं है क्या। तो क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे थे, सेकंड पे छत थी, ये छत पे गए। छत पे जाके जब इन्होंने झांका वहां पे कोई बच्चे नहीं, और ये तो परेशान हो गए, कहने लगे यार ये बच्चे कहाँ गए। अब दूर दूर तक गली भी नजर आती थी, दूर दूर तक पार्क भी नजर आता था, और बच्चे जाएं कहीं तो नजर भी आए। और दूसरी बात ये कि इनको सिर्फ 5 से 10 सेकंड लगे थे छत पे जाने में, कि छत पे गए और बाहर झांका है कोई भी नहीं था। तो अब के जो है ये इनका थोड़ा सा जो है वो दिमाग का घंटा बजा, और इन्होंने कहा नहीं कोई मसला है ज़रूर। ये आए और इन्होंने नीचे आके अपनी अम्मी से जिक्र करा। तो अम्मी ने कहा कि घर में तमाम लोगों को इसी तरह से आते हैं आवाज़ें और बच्चे दिखाई देते हैं, होंगे कहीं मोहल्ले वोहल्ले के, लेकिन ये कि आते सबको नजर है, जिस तरह से तुम बोल रहे हो उस तरह से हमें भी आते हैं। तो ये बड़े परेशान हुए। बहरहाल फिर ये कि एक दिन का वाकया है कि ये सो रहे थे, सेम वीकडेज का टाइम था, तो इनको रात के 3 बजे जो है काफ़ी सारे बच्चों की खेलने की आवाज़ आई। तो ये उठे, इन्होंने देखा है तो इनके सामने बेंच पे वो बच्चे खेल रहे थे और इधर उधर रोड पे भाग रहे थे और सन्नाटा छाया हुआ था। तो ये बड़े परेशान हुए, ये नीचे उतरे, इन्होंने कहा यार आज मैं ज़रा टाइट करता हूँ। अब ये गए वहाँ पे, क्या कि इन्होंने दरवाज़ा खोला है तो 4-5 बच्चे जो बेंच के सामने और बेंच के ऊपर बैठे हुए थे, उन्होंने पूछा कि भाई तुम लोग रहते किधर हो, कौन हो तुम लोग, कहाँ से आते हो, ये इतनी रात को तुम्हारे घर वाले तुम्हें कुछ नहीं बोलते क्या। तो उनमें से एक बच्चा मुड़ा है, तो कहाँ रहते हो। तो उनमें से एक बच्चा मुड़ा और उसने मुड़ के सामने जामन का दरख्त था उसकी तरफ इशारा करा, यहाँ रहते हैं। तो इन्होंने कहा यहाँ पे रहते हो। फिर एकदम से इनके जहन में आया, इन्होंने कहा अरे ये मैंने क्या कर दिया। तो इन्होंने कुछ भी नहीं बोला, इन्होंने अपना सर हिलाया और ये प्रिटेंड करा कि जैसे ये बिल्कुल भी नहीं डरे। ये वापस आए अपने घर के अंदर पसीने पसीने, घर का दरवाज़ा बंद कर अपने बेडरूम में आए। पूरी रात जो है ये तिलावतें करते रहे, नींद तो इनको आनी नहीं थी। सुबह उठे, इन्होंने अपने घर वालों को बताया, तो यहाँ पे घर वालों ने भी कहा कि नहीं इस तरह के वाक़यात हमारे साथ भी हो रहे हैं, सिमिलर सॉर्ट। तो इत्तेफाक की बात है कि इनका कज़न फराज भी आ गया था, उसको भी बताया गया। तो फराज के एक जानने वाले थे जो कि दम दरूद और इस तरह की चीज़ों में थे, जिनके पास इल्म था, तो उनसे कांटेक्ट किया गया। तो उन्होंने बोला कि आप लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नमाज रोज़े का ख्याल करें और घर में सूरह बकरा चलाएं और इस तरह की चीज़ें चलाएं ज़्यादा। तो जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक कुछ नहीं करिएगा। अब वो एक हफ्ते के बाद उन साहब को टाइम मिला और वो उनको फराज लेके आए, तो वो आके उनके घर के सामने उतरे हैं और उनके घर के सामने उतर के उनके घर की तरफ देखा। फिर उसके बाद जो है उन्होंने सामने पार्क की तरफ देखा, कहने लगे कि पार्क की तरफ गए, पूरे पार्क का चक्कर लगाया, अंदर गए, जामुन की दरख्त को देखा, जामुन की दरख्त की तरफ थोड़ी देर खड़े देखते रहे और फिर उसके बाद वापस आए, कहने लगे हमें, फिर बेंच के पास आके खड़े हो गए।
फिर बेंच के पास आसपास चीज़ों को देखते रहे और थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करी और उसके बाद जो है आंखें खोल के बोल रहे हैं कि घर के अंदर ले जाएं। घर के अंदर लेके गए इधर उधर, तो थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा कि मुझे आधा घंटा चाहिए, मैं छत पे रहूँगा आधे घंटा, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से बात करूँगा। छत पे चले गए वो जानमाज लेके। आधे घंटे के बाद जो है वो नीचे आए, इनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि असल में मसला ये है कि सामने जो जामुन का दरख्त है उसके ऊपर जो है जिन्नात की फैमिली नहीं फैमिलियाँ रहती हैं अपनी बीवी बच्चों के साथ, तो वो जो है रात में आते हैं, वो यहाँ पे खेलते हैं। तो ये अली और इनको फराज को पता नहीं था कि ये जिन्नात के बच्चे हैं, तो इनका उस दिन उनसे इंट्रैक्शन हो गया था और इन्होंने उनसे बात भी कर ली थी। फिर बाद में अली ने उनसे भी बात कर ली थी। जब आपका इंट्रैक्शन हो जाए तो ये चीज़ें आपके करीब आ जाती हैं। तो वो इंट्रैक्शन की वजह से जो है वो चीज़ें अब जो है पाक को छोड़ के वो इस तरफ आ गई थी। उन्होंने कहा कि नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, कि अहले ईमान है और कुछ भी नहीं बोलेंगे, मगर ये कि बच्चे हैं क्योंकि शरारती हैं, तो इस तरह की हरकतें तो होती रहेंगी, मगर ये कि अगर आपकी तरफ से कोई गलती हुई तो हो सकता है कि उसका खमियाजा भुगतना पड़े, हो सकता है ये लोग उससे भी हो जाएं। तो इसीलिए बेहतर यही है कि जब भी आपको नजर आए बिल्कुल इग्नोर मारें इनको और इनसे बिल्कुल भी अट्रैक्शन करने की जरूरत नहीं। जहाँ दिखाई दें आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ें, दो शरीफ पढ़ें और वहां से चले जाएं। ये बताते हैं कि उसके बाद ये लोग इतना डर गए कि इन्होंने फैसला करा कि वो बैरिया टाउन को छोड़ के वापस सिटी की तरफ आया जाए और ये वहाँ पे तकरीबन 2-2.5 महीने 3 महीने और रहे, क्योंकि इनको सिटी में घर ढूंढने में टाइम लगा। इन्होंने वो बैरिया टाउन का घर बेच दिया और वापस सिटी की तरफ आ गए। लेकिन वो 2-3 महीने कह रहे हैं कि ये जब हमने गुजारे हैं वहाँ पे आखिर के, तो हमें वो बच्चे मुसलसल नजर आते थे, उसके बाद हमें बड़े भी नजर आना शुरू हो गए थे। तो वो एरिया ऐसा था, उसमें ये कुछ कर नहीं सकते थे, तो इनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। बहरहाल ये लोग डरा बहुत गए थे और जो भी मखलूक थी उन्होंने भी ठीक ठाक इनको अपने प्रेजेंट होने का एहसास दिलाया था। और उसके बाद जो है फिर 3 महीने इन्होंने वहाँ पे रहना बर्दाश्त करा और फिर उसके बाद ये वो प्रॉपर्टी छोड़ के वापस सिटी की तरफ आ गए। अब ये बताते हैं, कहते हैं कि इनका अक्सर जाना होता है बैरिया टाउन उस तरफ और ये कभी कभार जो है क्यूरियस होकर वहाँ जाते भी हैं, तो देखते हैं कि वो प्रॉपर्टी अब तक खाली है, न जाने अब वहाँ पे और क्या कुछ हो रहा हो। लेकिन बहरहाल ये बताते हैं कि ये इनकी ज़िंदगी का एक हॉरिबल एक्सपीरियंस था कि इन्होंने ना समझी के अंदर कि ये समझे कि ये इंसानों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये कि वो दूसरी मखलूक थी और अल्लाह का शुक्र है कि इनको कोई ऐसा नुकसान नहीं पहुंचा। तो ये वाक़या इन्होंने हमें अरसाल करा था, तो मुझे ऐसा लगा कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो इंशाल्लाह ताला इन द फ्यूचर भी इसी तरह के इंटरेस्टिंग और सिलेक्टिव वाक़यात आप लोगों की खिदमत में लेके आते रहेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सी यू एट नेक्स्ट एपिसोड ऑफ स्पूकी हॉन्टेड टेल। स्लीप टाइट। अल्लाह हाफिज़।